हेलो गाइस, मैं संजय प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। बेटा पीरियोडिक टेबल की ऑलरेडी हमने 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं, ठीक है, जिसमें हमने क्या लिया बेटा। फर्स्ट वीडियो में एलिमेंट्स नेम लर्निंग ट्रिक है बेटा। 118 एलिमेंट्स को याद करने की एक सिंपल एक ट्रिक दी है मैंने, ओके। उसके बाद मैंने आप 2 वीडियो थ्योरीज की अपलोड की है, जिसमें डॉबेराइनर है, न्यूनेंस है, मेंडलीफ है, मोसले है और उसमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ बोर्स है, ओके। क्लियर बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने बेसिक पॉइंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल्स को। क्लियर बेटा। चलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इसमें किसके, एटॉमिक साइज। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जेड डिफेक्ट, मतलब न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, ये है न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, ओके। अब ये न्यूक्लियस है बेटा, ये सेंटर है ये वाला, ठीक है। यहां वाले हमारे पास में सेल है, दिस इज द फर्स्ट सेल के, दिस इज एल, दिस इज एम एंड दिस इज द एन। बच्चों ये हमारे पास सेल है, ठीक है। जैसे के एल एम एन, पता हमें कि 10th लेवल में हम सेल पढ़ते हैं बेटा, दिस इज द सेल, ओके। और इस सेल में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम 18 इलेक्ट्रॉन और एन में 32 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या? इन्हीं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ होल्ड करने की कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियस। मतलब ये जो न्यूक्लियस है ये होल्ड करके रखेगा बेटा इनको। तो इसी अट्रैक्शन को, कि अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओके। क्या लिखेंगे बेटा? अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स बाय न्यूक्लियस बेटा, मुझे इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन करना किससे? न्यूक्लियस से करना, ठीक है। अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स बाय न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा बहुत सिंपल था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कि मुझे जो भी सेल में, जैसे के सेल में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? ऊपर लिखा होगा कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। एन में कितने बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने? 32 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मुझे सेल में इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन देखना है, किससे ज्यादा अट्रैक्शन है, ओके। बस समझ आया बेटा। अट्रैक्शन जिसमें ज्यादा हम कहेंगे मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अट्रैक्शन जिसमें कम हम कहेंगे लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलो अब इसको हम चेक करते हैं कि हमें देखना कहां पर है, ओके बेटा। हम सबसे पहले साइज निकालने से पहले, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज कंसीडर करने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलो क्लियर? यस। क्या पढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। This is electronic configuration. क्या होगा बेटा? पहले डेफिनेशन देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन है क्या। एक्चुअली मैं ये बताना क्या चाहता हूं, ओके। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ number of electrons
इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब क्या बेटा कि मुझे इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है किसमें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। अब आप कहोगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता करेंगे किसी एटम में कितने हैं? ओके, बहुत सिंपल सी वीडियो बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रल एटम। इन्हें न्यूट्रल एटम, बेटा अगर न्यूट्रल एटम है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो किसके इक्वल रहेंगे बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल रहेंगे। किसके इक्वल? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, न्यूट्रल एटम की बात हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है किसके इक्वल बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ या एटॉमिक नंबर। सिंपल बोलो, एटॉमिक नंबर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल है? यस, बिल्कुल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। बेटा एग्जांपल देखो, नोट करिए, एग्जांपल देखो। अगर मैंने कहा मेरे पास है बेटा एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक नंबर, अब तक तुम्हें एटॉमिक नंबर याद हो जाना चाहिए बेटा। और जिसको एटॉमिक नंबर याद नहीं है वो प्रीवियस वीडियो देख कर आइए, उसमें मैंने टिक दी हुई है। ओके, देखिए एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 13। तो जितना एटॉमिक नंबर बेटा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने बेटा? 13। दूसरा देखो, एक एग्जांपल दूसरा देखो। अगर मैंने लिया ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक नंबर बेटा 8। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 8। क्लियर? तो जितना एटॉमिक नंबर किसी का उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा जिंक, एटॉमिक नंबर कितना? 30। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया बेटा? 30। क्लियर? तो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या रहेंगे न्यूट्रल एटम में बेटा? सेम रहेंगे। ओके, मुझे यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं कि इनकी पोजीशन कहां है, ये कहां पर प्रेजेंट है, यही देखने मुझे। ओके, चलो इसी इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को ही, जैसे 13 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 30 इलेक्ट्रॉन, ओके, इन इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, चलो देखते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक देखें, अच्छे से समझ में आएगा बेटा। ओके, सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक देखो बेटा, अच्छे समझ में आएगा और बहुत अच्छे कंसेप्ट आपको क्लियर होने वाले हैं। ओके बेटा, हमें ये पता कि KLMN ये हमारे सेल होते हैं। तो सब सेल क्या क्या है इसमें? सब सेल बेटा K सेल के लिए S, L के लिए S और P, M के लिए S P D और N के लिए S P D और F। बेटा क्लियर? ये 4 सब सेल किसके लिए? N। K के लिए कितना? S। ओके, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि K में जो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या चीज? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो K के लिए कितना आता है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो L के लिए कितना आता है बेटा? 8। इसके लिए कितना आते हैं? 18। इसके लिए कितना आते हैं? 32। क्लियर? ओके, अगर K में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे? बात सही है भाई? अगर K में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और K में एक ही सब सेल है तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में आ जाएंगे। एक छोटा सा पॉइंट और लिखेंगे यहां पर नोट करके कि वन ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स।
बेटा क्या किया है मैंने कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बेटा अगर मैंने कहा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन के थे तो s में ही जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन s में जाएंगे। s में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या मैं कहूंगा कि s जो सबसेल है उसमें एक ऑर्बिटल रहेगा। बोलो क्लियर? क्लियर बच्चों? ओके, अब है 8 इलेक्ट्रॉन किस किस में बेटा? s और p। s और p में दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब s में तो कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर देखा, तो क्या इसके भी s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? s में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, बचे कितने? 6। तो क्या 6 इलेक्ट्रॉन p में चले जाएंगे? यस, 6 इलेक्ट्रॉन किस में गए बेटा? p में गए। s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक ऑर्बिटल, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक, और p में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल ऑर्बिटल कितने? अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऑर्बिटल कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल में आएंगे? जल्दी। यस, 3। वेरी गुड। कितने बेटा? p में हो जाएंगे 3 ऑर्बिटल। क्लियर बेटा? और टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 4 बेटा, 1 s और 3 p, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हुए इसमें? टोटल बेटा 4 ऑर्बिटल। बोलो क्लियर? सुनना है बात? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बेटा sp_d, कौन सा सेल है? m। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा इनके लिए? 18। चलो s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालो। s के लिए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। p के लिए कितने निकाल देंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। बेटा बचे कुछ d में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर? अब s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिटल, तो p के लिए 3 ऑर्बिटल, तो बेटा 10 इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल में? या वेरी गुड, 5। तो टोटल कितने हुए बेटा? 3 और 1 4 5, 9 ऑर्बिटल। वेरी गुड, बात समझ में आई? नेक्स्ट, नेक्स्ट बचा बेटा n। तो देखते हैं इसमें, अगर मेरे पास में n की बात अगर हम कर लें तो क्या बेटा ये n में s भी है, p भी है, d भी है और f भी है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? कितने? 32। 2 तो जाएंगे s में, 2 इलेक्ट्रॉन किस में गए? s में। p में कितने गए बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। d में कितने गए? 10 इलेक्ट्रॉन। बाकी बचे हुए f में कितने बेटा? 14। हो गए 32। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, कितना ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल। ओके, p में कितने बेटा? 3। d में कितने? 5। और f में कितने बेटा? 7। और टोटल कितने हो गए? 16। क्लियर? टोटल ऑर्बिटल कितने बेटा? 16। अगर ये क्वेश्चन पूछे क्या कि बताइए बेटा कि इस थर्ड सेल में टोटल ऑर्बिटल कितने, तो हमने अभी देखा थर्ड सेल में टोटल ऑर्बिटल बेटा 9। क्वेश्चन पूछे फोर्थ में कितने? 16। क्वेश्चन पूछे कि सेकंड में कितने? 4। क्वेश्चन पूछे फर्स्ट में कितने बेटा? 1। बड़ा क्लियर? इसकी एक ट्रिक भी है बेटा, अभी देने वाला हूं ट्रिक। ओके, देखिए ट्रिक क्या है बेटा? ये हमारे पास में फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ट्रिक है बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू n स्क्वायर, केवल n स्क्वायर, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। अगर वो क्वेश्चन में पूछता है, क्या पूछता है कि बताइए थर्ड सेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन थर्ड सेल,
बेटा थर्ड दिया आपको, तो n की वैल्यू 3 और तो ऑर्बिटल कितने आ जाएंगे बेटा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। अगर वो आपसे पूछे कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन फोर्थ सेल में बताइए कितने ऑर्बिटल हैं, तो क्या करोगे बेटा n की वैल्यू 4 इक्वल टू 4 का स्क्वायर आ गया 16। बोलो क्लियर, बात आई समझ में? ऐसे हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल सकते हैं। बच्चों क्लियर रहा? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर वो हमसे ये पूछना चाह रहा है, ये रहने देना अभी, ठीक है। अगर वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड सेल, कि सेकंड सेल में बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने। बेटा पहले ये बताओ कि सेकंड सेल में टोटल ऑर्बिटल कितने। पहले सेकंड सेल का ऑर्बिटल निकाल लेते हैं। सेकंड सेल में ऑर्बिटल यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेकंड सेल क्या निकालेंगे बेटा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर टोटल ऑर्बिटल 4 है, हमें ये पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 4 में कितने आएंगे बेटा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, यस वेरी गुड 4 एक इलेक्ट्रॉन। क्या आएगा बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इक्वल टू 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। ये 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं एक ऑर्बिटल में, तो 4 में कितने 8। तो क्या ये फॉर्मूला ये बन सकता है टोटल इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल का कि 2n स्क्वायर बन सकता है बेटा। देखते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ सेल, मुझे ये बताना है कि फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन। फोर्थ सेल में बेटा कैसे करेंगे, मुझे पता है टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n स्क्वायर है, तो n की वैल्यू 4 है बेटा, रख दो 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 दो रे 32 दैट इज 32। पता तो है हमें इसमें 32 होते हैं बेटा, ये आंसर। बोलो क्लियर, उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं सेल में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं सेल में। बोलो क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना बेटा, मुझे कुछ रूल्स पढ़ने हैं, ओके। लेकिन रूल्स पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें जब कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या चीज जरूरी है, ओके। ठीक है, देखो अगर मुझे पूरा सेल डिस्क्राइब करना है, एटॉमिक या ऑर्बिटल डिस्क्राइब करना है, ऑर्बिटल कंसेप्ट मुझे डिस्क्राइब करना है टोटल, ओके, तो मैं इसके लिए 4 क्वांटम नंबर पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि इसको क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे बेटा डिस्क्राइब करेंगे, ओके। ऑर्बिटल कंसेप्ट को, है ना, ऑर्बिटल कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वांटम, इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है मुझे, क्वांटम के अकॉर्डिंग पढ़ना, ओके। और क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो पहले 4 मेरे पास क्वांटम नंबर है, ओके, उन्हीं के अकॉर्डिंग देखना है। तो बेटा कौन कौन सा क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर आर 4 टाइप्स, क्वांटम नंबर आर 4 टाइप्स, 4 टाइप का रहना बेटा। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड azimuthal quantum number, third magnetic quantum number, and fourth spin quantum number। क्लियर बेटा, ये 4 मुझे क्वांटम नंबर पहले पता होने चाहिए, ठीक है। 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक
एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो वन बाय वन हम चारों की स्टडी अभी करने वाले हैं, ठीक है। देखिए पहले पढ़ेंगे बेटा हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके क्या डिस्क्राइब करता है? ओके ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेजर क्वांटम नंबर है व्हिच डिस्क्राइब एनर्जी ऑफ सेल। बेटा वर्डिंग में ध्यान देना, मैंने सेल बोला है, एनर्जी ऑफ सेल, ये सेल की एनर्जी को डिस्क्राइब करेगा। ओके तो इस चीज को डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय एन, स्मॉल एन से इसको डिनोट किया जाएगा और एनर्जी को डिस्क्राइब करेगा सेल की। ठीक है देखिए कैसे करते हैं बेटा। अगर मुझे चाहिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल तो निकालेंगे एन स्क्वायर से जो अभी सीखा था, और अगर मुझे चाहिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन सेल तो निकालेंगे 2n स्क्वायर से जो अभी सीखा ये भी है ना, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था जो हमने जस्ट अभी सीखा है। ठीक है तो बेटा ये n स्क्वायर और ये 2n स्क्वायर। ठीक एक एग्जांपल ले लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ सेल कैसे निकालेंगे बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला ये रहा, कौन सा? 2n स्क्वायर, तो हम लगा देंगे यहां पर 2n स्क्वायर, और बेटा n की वैल्यू कौन सी? n इक्वल टू 4, इक्वल टू क्या आएगा आंसर? 2 इंटू 4 का स्क्वायर इक्वल टू 30। बच्चों क्लियर? बोलो क्लियर सबको? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वांटम नंबर क्या है बेटा? एक चीज और इसमें ध्यान देने की बेटा कि n की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n, ओके n नॉट इक्वल टू 0 कभी 0 नहीं हो सकता, n नॉट इक्वल टू माइनस नेगेटिव n की नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं हो सकती, n नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन, और नहीं ये फ्रैक्शन में कभी भी हो सकता है। तो n होगा क्या? n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके 1 नंबर से स्टार्ट होगा और आगे पॉजिटिव इंटीजर चलता रहेगा। और क्लियर? ये जरूर ध्यान रखना बेटा n की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शन नहीं हो सकती। ओके चलो बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की। दिस इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर ओके एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या कहता है बेटा? क्वांटम नंबर ये इसको डिनोट करते हैं बेटा L से, और वैल्यू ऑफ n क्या क्या होगी? वैल्यू ऑफ n माइनस 1 हमेशा n की वैल्यू से कम रहेगा। क्लियर? क्या क्या हो सकती है? अगर n की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो जो हमारे पास ये सब सेल को डिस्क्राइब करता है, किसको डिस्क्राइब करता है बेटा? सब सेल। L की वैल्यू 0 मतलब S, 1 P 2 D 3 F और G। जी अपने सिलेबस का नहीं है नेट जेई का, लेकिन हाई लेवल का तो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है बेटा क्या डिस्क्राइब करता है क्वांटम नंबर? दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करता है बेटा? डिस्क्राइब एनर्जी ऑफ सबसेल, एनर्जी ऑफ सबसेल। ओके सबसेल की एनर्जी डिस्क्राइब करता है। ओके चलो देखते हैं। S 0 के लिए 1 अगर L की वैल्यू आती है तो P, 2 आती है तो D बेटा, 3 आती है तो F और 4 आती है तो Z। ये वैल्यू है किसकी?
एल के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारे पास सब सेल की, बोलो क्लियर। चलो एक ट्रिक और बताते हैं बेटे, यहाँ पर अगर ये एनर्जी की बात करता है तो थोड़ी शेप की बात कर लेते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये शेप के बारे में भी बताता है ऑर्बिटल्स के। बेटा इसके ट्रिक बना रखी है, ओके, तो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे। बेटा जैसे एल की वैल्यू 0 है तो एस हम कहेंगे कि ये 0 है, तो डायरेक्शन नहीं है इसके कुछ भी, तो एस की जो शेप रहेगी बेटा वो 0 जैसी रहनी है, लाइक दिस, ओके। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से हर डायरेक्शन में इक्वल रहेगी। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है ना तो हर जगह मुझे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है, हर जगह, एवरी डायरेक्शन में। बेटा अगर मेरे पास एल की वैल्यू 1 है, बेटा ये 1 है, तो हम कहेंगे ओनली वन डायरेक्शन, केवल एक डायरेक्शन है। कौन सी बेटा? दिस इज पी आएगा और पी के लिए केवल एक डायरेक्शन। तो मुझे ये पता है कि अगर ये एक डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर रहेगी, इधर रहेगी, तो हम कहेंगे दिस इज डायरेक्शनल नेचर, डायरेक्शनल नेचर। और बेटा एस जो स्फीयर जैसा था, क्या उसकी कोई डायरेक्शन रहेगी? नो, तो दिस इज नॉन डायरेक्शनल। बेटा याद रखना है, एक नॉन डायरेक्शनल है, कौन सा? एस, और पी के साथ डायरेक्शनल। और डी की अगर बात करें हम, तो डी जो है बेटा एल की वैल्यू 2 लिखो, और ये है डी के लिए, तो 2 मतलब 2 डायमेंशनल, 2 डायरेक्शन रहेगी बेटा, लाइक दिस, एक और दिस, तो ये भी डायरेक्शनल नेचर का, क्लियर। एफ की अगर बात करें तो 3 है बेटा, तो इसका मतलब वो 3 डायमेंशनल में रहेगा, लाइक दिस, क्लियर। ये है इनकी शेप। उम्मीद आपको क्लियर रहेगी, ठीक है। चलो तो बेटा वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, सोच रहे हैं कि बाकी का पार्ट जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाए, ओके। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर आपको अगले वीडियो में मिलेगा बेटा, ओके। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए युक्त इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। आपका साथ, आपका विकास, हमारा विकास। तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।